प्रिय अभिभावक महोदय तथा प्यारे बच्चों, आप सभी का शारदा के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th में बहुत ही यह इम्पोर्टेंट है और इसी में हम अध्ययन करेंगे अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में। विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा और साथ ही साथ नोट बनाते रहिएगा जिससे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। आइए ध्यान दिया जाए एसिड बेस सॉल्ट है क्या। सबसे पहले मुझे जानना है कि अम्ल का इंट्रोडक्शन क्या है। स्टेटमेंट में आप बताएंगे कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आप बताएंगे अम्ल कहलाते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के एसिड से हुआ था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा। आप स्टेटमेंट में इंट्रोडक्शन में आपने देखा कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन के एसिड से हुआ है, जिसे हम खट्टे के नाम से जानते हैं। और इसी का कुछ एग्जाम्पल दिया गया एसिड का, जैसे आप जानेंगे नींबू हो गया, इमली हो गया, सिरका हो गया। बहुत सारे अम्ल के नाम दिए गए हैं जो आप विशेषकर समझ सकते हैं। इसकी थ्योरी ये है, बहुत सारे साइंटिस्टों ने अम्ल के बारे में डिस्कस किया है और इसी में क्लास 10th में आर्हेनियस की थ्योरी है और उसके बाद ब्रॉन्स्टन लोरी की है क्लास 10th में। लेकिन इम्पोर्टेंट आपके यहाँ जो है इशांति आर्हेनियस है, इन्हीं की थ्योरी आपके यहाँ पूछी भी जाती है। तो यह देखा जाए स्टेटमेंट है क्या। स्टेटमेंट आप बताएंगे कि वे पदार्थ जलीय विलयन में वियोजित होकर के H पॉजिटिव आयन प्रदर्शित करते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं तथा आयन H पॉजिटिव के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन नहीं होते, इन्हें हम अम्ल कहते हैं। यानी स्टेटमेंट आप समझिएगा, ये तो है ही है। हम आपको अपने अकॉर्डिंग डिफिनेशन बताना चाहेंगे कि जो आपको याद हो जाए। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर के H पॉजिटिव आयन देते हैं। आप वियोजित कहेंगे, यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर के H पॉजिटिव आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो क्लियर हो गया। वियोजित होने के बाद में H पॉजिटिव आयन मिल रहा है, क्या मिल रहा है? H पॉजिटिव आयन मिल रहा है, तो उसे हम अम्ल कहते हैं। यानी कहने का मतलब, जैसे आप ले लीजिए बहुत सारे एसिड के नाम हमने दिया था। HCl आपका हो गया, NO3 हो गया, HCl है, NO3 है, H2SO4 है, बहुत सारे एसिड के नाम है। देखिए वियोजित होने का मतलब, जैसे आप इस कंपाउंड को ले लिए हैं और इस कंपाउंड को रिवर्स करते हैं तो यहाँ पे H पॉजिटिव आ जाता है। तो यही आपको क्या होता है, ये रिवर्स यानी वियोजित का सिंबल है और वियोजित होने के बाद में H पॉजिटिव आयन आता है, तो उसे हम किसके नाम से जानेंगे? अम्ल के नाम से। कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए अम्ल का। जैसे मान लीजिए भी हमने बताया HCl होता है, रिवर्स कर दीजिए H पॉजिटिव हो गया और HCl नेगेटिव हो गया। HBr आप ले लीजिए, ये भी है हाइड्रोब्रोमिक एसिड, H पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं तो जलीय विलयन में वियोजित होने के बाद H पॉजिटिव आयन देते हैं, उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? अम्ल के नाम से। तो बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये दिक्कत होता है तो बता दिया गया है। आप लोग व्हाट्सएप पे क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं, सारे का सोल्यूशन मिलेगा, प्रयास करेंगे, ठीक है ना। हम लोग का प्रयास है कि सारा क्वेश्चन आप लोग सही ढंग से पढ़िए, नहीं आता है तो आप क्लियर करिए। देखिए इतनी बातें तो क्लियर हो गई। अब देखना मुझे है कि टाइप ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार क्या हैं? आयन के आधार पर अम्लों को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। आयन के आधार पर अम्लों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है।
नंबर 1 आपका जो होता है वो प्रबल अम्ल होता है, नंबर 2 आपका जो होता है दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल क्या होते हैं आप देखिएगा, प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो खनिजों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, यानी खनिजों से प्राप्त होने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। किससे? खनिजों से प्राप्त होने वाले अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल वह अम्ल होते हैं जो कार्बनिक अम्लों जैसे पादपों या जीव जंतुओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। स्टेटमेंट कैसे आप जानेंगे प्रबल अम्ल का? वह अम्ल जो जल में आयनित और विहित हो जाते हैं, वह अम्ल जो जल में आयनित और विहित होते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। स्टेटमेंट आप देंगे कि प्रबल अम्ल वह अम्ल होते हैं जो जल में आयनित और विहित हो जाते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक, जैसे कुछ एग्जाम्पल आपका दिया गया है प्रबल अम्ल के लिए। और मैंने अभी बताया कि प्रबल अम्ल को हम खनिजों से प्राप्त करते हैं, यानी खनिजों से प्राप्त होने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। स्टेटमेंट एक बार और देखिए, वही अम्ल जो जल में विहित और आयनित होते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। और प्रबल अम्लों को हम खनिजों से प्राप्त करते हैं। जैसे आप को हम कुछ एग्जाम्पल नोट करा देते हैं। देखिए, ये तो हो ही गया। अब मुझे जानना क्या है कि दुर्बल अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल वह अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित और आयनित नहीं होते। इस जल में क्या होता है, ना ही वियोजित होगा और ना ही आयनित होगा। इसे हम किसके नाम से जानेंगे? दुर्बल अम्ल के नाम से जानेंगे। यानी वही अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित और आयनित नहीं होते, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक, और ये सामान्यतः कार्बनिक अम्लों जैसे पादपों और जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड। अब आप इसको जैसे ही रिवर्स करेंगे, स्वाष्टिक यानी अम्ल को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, और इस पूरी बात को हम क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। ठीक है, कि अब कुछ देखिएगा, इसमें दिया गया पॉइंट कि विभिन्न अम्लों के जलीय विलयनों की अपेक्षित प्रबलता का क्रम। अम्लों का जो प्रबलता का क्रम दिया जाता है, आइए देखिए कैसे क्लियर करेंगे कि प्रबलता का क्रम यही है। ठीक है ना, तो आप देखिए प्रबलता का जो क्रम है, आप सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोकार्बोनिक एसिड और हाइड्रोजन साइनाइड, तो ये सबसे प्रबल होता है और ये सबसे प्रबल होता है। आप देखिए प्रबल अम्ल की कुछ एग्जाम्पल जो भी हमने बात किया था, यहाँ लिखा ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स करने पर आपका हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिएगा, अब हमें देखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, अम्लों के भौतिक गुण क्या है। अम्लों के निम्न भौतिक गुण हैं। जैसे आप लिखेंगे, बताएंगे कि अम्लों के भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में विलय होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में विलय होते हैं। दूसरी बात, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो आप बताएंगे कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यदि आप ब्लू लिटमस पेपर को किसी एसिड के संपर्क में रखते हो तो उस दौर क्या हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। अम्लों की प्रकृति संक्षारक हो जाती है और इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा इत्यादि आदि क्या होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। अम्लों की प्रकृति संक्षारक हो जाती है और इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज इत्यादि क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी आप एसिड पढ़ें कि अम्लों के भौतिक गुण क्या है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है, ऐसे लकड़ी, कागज, त्वचा इत्यादि पढ़ने से ये नष्ट करते हैं। आगे आपका है कि अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। आइए बात है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए आज इसके अभी तो आप पढ़ाया गया, इसके पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया गया है और ये आपका है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अम्लों के कुछ रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण
आप देखेंगे अम्ल के रासायनिक गुण निम्नलिखित है। ए पॉइंट आप इसमें होगा, यानी फर्स्ट रिएक्शन आपका होगा रिएक्शन विथ मेटल, धातु के साथ अपक्रिया। धातु के साथ अपक्रिया क्या है? एसिड आप पढ़ रहे हैं तो अम्ल को ले लीजिए। अम्ल को लेने के बाद जब अम्ल की क्रिया धातु से कराई जाती है, अम्ल की क्रिया धातु से कराई जाती है तो प्राप्त क्या हो रहा है, आइए देखा जाए। यार धातु के साथ अपक्रिया रिएक्शन विथ मेटल, अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। आप स्टेटमेंट में आप कहेंगे कि धातु क्रिया जब हम अम्ल से कराते हैं तो उस समय हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है और इस क्रिया को धातु के साथ अपक्रिया कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात? नहीं आएगी तो उसको पूछते रहना। कह रहा है कि अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे Zn, जिंक, सोडियम एंड मैग्नीशियम आदि से क्रिया करने के बाद यह हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, मुक्त कर देती है। देखिए आयरन आप ले लीजिए, आयरन को किसी अम्ल के साथ मिला दीजिए। जैसे ही अम्ल के साथ मिलाएंगे तो उस समय क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, या फिर Cl2 आपका यह हो जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। जिंक ले लेते हैं, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस भी बाहर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें से किसी को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए हम Mg को ले लिए हैं और Mg के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देते हैं। Mg की बैलेंस हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि 2 होता है, तो यानी 2 कितना करेगा, तो नेगेटिव को अपने पास ऐड करेगा, MgCl2 हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि फर्स्ट पॉइंट आपका है कि धातुओं के साथ क्रिया क्या है, जब किसी धातु को अम्ल के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर मुक्त कर देती है। इस क्रिया को रिएक्शन विथ मेटल कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे लिखा है पॉइंट आपका बी होगा, धातु कार्बोनेट और उसके बाद में हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करना है। एक बात है, धातु कार्बोनेट को अम्ल के साथ रिएक्ट कराएंगे। देखिए यहाँ फार्मूले के टाइप मैंने लिख दिया है, डिफिनेशन आपको ऐसे ही लिखना होगा कि धातु कार्बोनेट को जब किसी अम्ल के साथ में क्रिया कराई जाती है तो उस समय लौह, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। इस क्रिया को धातु कार्बोनेट की क्रिया कहते हैं, है ना। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को किसी अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो लौह, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। स्टेटमेंट आपका हो जाएगा रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट होना चाहिए। तो बातें आप क्लियर हो गई होंगी आप सभी को। स्टेटमेंट आप कैसे देंगे कि धातु कार्बोनेट की क्रिया जब किसी अम्ल के साथ कराई जाती है तो लौह, कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्राप्त होता है। ये क्रिया धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराती है, ठीक है ना। दोनों मैंने बता दिया है, इसलिए मैंने एक में बता दिया। आइए देखा जाए धातु कार्बोनेट क्या है। धातु माने आपका हो गया सी, यानी धातु के बारे में स्टेटमेंट आप एक बार सुन लीजिए कि धातु विद्युत होते हैं। धातु की परिभाषा हम आपको समझाए कैसे क्या है कि धातु विद्युत होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद, इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद धन आयन बनाते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का निकालना, धन आयन का हो जाना, ये धातु कहलाता है। जैसे आप जानते हैं Mg है, Mg क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो उसे निकालने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों का निकलना, धनायन का हो जाना, याद करें, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हो रही होगी। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको आप पूछिएगा। देखिए धातु आपका हो गया कैल्शियम, कार्बोनेट आपका CO3, धातु कार्बोनेट हो गया। अम्ल को ले लीजिए और रिएक्ट करा दीजिए। जैसे ही रिएक्ट कराएंगे तो उस समय क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा यहाँ। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ये है और आपको क्या होगा, जलेंगे। उसके बाद धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका है, अम्ल यह है, क्रिया कराने से साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। ये क्रिया हो जाएगी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना।
उसके बाद में आप समझ गए हैं, अगला है इसी में फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट आपका है, इसमें है धातु कार्बोनेट में। थर्ड पॉइंट आपका है कि धातु ऑक्साइड के साथ अब क्रिया करना है, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड का मतलब किसी आप मेटल को ले लीजिए, मेटल के साथ में ऑक्सीजन को ऐड कर दीजिए, मतलब सॉरी मेटल को ले लीजिए और ऑक्सीजन के साथ में ऐड कर दीजिए, और जैसे ही आप ऐड करेंगे तो उस समय ये क्या बना देगा, वह है आपका साल्ट और वाटर बना देगा। देखिए धातु ऑक्साइड प्लस, आप स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, धातु ऑक्साइड की क्रिया जल से कराने पर, सॉरी धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से कराने पर लवण और जल प्राप्त होता है, इस क्रिया को धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड कहते हैं। धातु ऑक्साइड की क्रिया किसी अम्ल के साथ कराई जाती है, तो धातु अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो उसमें साल्ट और वाटर बनता है, क्रिया रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड बन जाती है। क्लियर हो गया होगा ये सारी बातें, बहुत सारी रिएक्शन इसमें हैं, आप कर लीजिएगा। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पे है, और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के चैनल और का सीबीएसई बोर्ड में है, एपी बोर्ड में है, सब लोग के लिए है, कंपलसरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है जो विगत कई वर्षों में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। हम आपको बताते रहेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे आप सोचते रहिएगा। अब मुझे बात करना है कि यूज ऑफ एसिड क्या है। अम्लों के उपयोग, अम्ल के बहुत सारे उपयोग होते हैं, जैसे आप बहुत सारे अम्ल के नाम मैं आपको इंडिकेट भी किया था, बताया भी था। जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, और उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड, यानी तमाम प्रकार के एसिड है, आप समझ सकते हैं। हमें पढ़ना किसके बारे में, सबसे पहले हमें सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ना है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो अम्ल राज बोला जाता है, यानी अम्लों का राजा जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो आइए देखा जाए, सल्फ्यूरिक एसिड को लेड के बैटरियों में, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं तो आप बताएंगे, लेड के बैटरियों में करते हैं और पेट्रोलियम उद्योगों में करते हैं। लेड की बैटरियों में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग लेड की बैटरियों में और पेट्रोलियम के उद्योगों में करते हैं। उर्वरक के निर्माण में, उर्वरक बनाना है तभी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है, आदि प्रयुक्त में किया जाता है। आप बताएंगे सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग हम लेड की बैटरियों में करते हैं, पेट्रोल के उद्योगों में करते हैं, उर्वरक बनाने के लिए आदि में प्रयुक्त करते हैं। आगे नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड का उपयोग कहाँ करते हैं तो सोना चांदी यानी आभूषण को, यदि आभूषण की सफाई करना है तो मुझे क्या करना होगा, ये नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करना होगा। नाइट्रिक एसिड केमिकल फार्मूला ऑफ HNO3 होता है। नाइट्रिक एसिड को सोने चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। शोधन शुद्धिकरण करने के लिए सोने चांदी को हमें क्या करना है, शुद्धिकरण करना है, तो उस समय हमें नाइट्रिक एसिड का ही प्रयोग करना होगा। और क्या अशुद्धि बनाने के लिए भी करते हैं, विस्फोट बनाने के लिए करते हैं, इत्यादि में इसका प्रयोग करते हैं। नाइट्रिक एसिड का प्रयोग हम सोने चांदी के शोधन में प्रयुक्त करते हैं, और इसका उपयोग हम विस्फोट और औषध बनाने में भी प्रयुक्त करते हैं। आगे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला ऐसे होता है, तो सभी लोग जानते हैं। इसका उपयोग हम वस्त्र उद्योगों में कपड़ा रंगने के लिए करते हैं, यानी वस्त्रों के उद्योगों में कपड़ा को क्या करना है, रंगने है, यानी कलर करना है, तो कलर करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग करते हैं, तथा कलई से पूर्व लोहे की चादर को साफ करने के लिए। यानी आप बताएंगे जब लोहे पर कलई लग जाता है तो इसे क्या करना है, साफ करने के लिए हम लोहे की चादर को साफ करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका, आइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। बात समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होता है तो आप उसको क्लियर किया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते ये है कि आप इस लॉकडाउन में पढ़ाई करते रहिए, और पढ़ाई करने के साथ साथ नोट बनाइए, प्रिपेयरिंग करिए। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर ये सब बातें हैं, इसको आप समझिए। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ कि यूज ऑफ एसिड क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग हम बैटरियों, लेड के बैटरियों में, पेट्रोल के उद्योगों में और उर्वरक के निर्माण में इत्यादि में प्रयुक्त करते हैं। दूसरा पॉइंट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का उपयोग हम सोने चांदी इत्यादि के आभूषणों में प्रयुक्त करते हैं। औषध बनाने के लिए और विस्फोट बनाने के लिए भी नाइट्रिक एसिड का प्रयोग होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग हम वस्त्रों के उद्योगों
में जैसे कपड़े को रंगने के लिए कलई से लोहे की जगह को साफ करने के लिए इत्यादि में इसका प्रयोग करते हैं। आज के लिए इसी पर। जय हिंद, जय भारत।